5.2 मिलियन यानी 52 लाख की पॉपुलेशन और जीडीपी यही कुछ $5 बिलियन। ये आंकड़े मालदीव के हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उसी मालदीव के जिसकी सरकार इंडिया आउट के नारे लगाती है, जिसके मंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री पर भद्दे भद्दे सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर चीन की तरफ इसलिए भागते हैं ताकि भारत को नीचा दिखा सकें। लेकिन इतना सब करने के बाद सवाल ये है कि क्या मालदीव खुद को बचाने में पास हुआ या फिर फेल? और आज मालदीव कहां खड़ा है, जनवरी के महीने में क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब खुद मालदीव ही प्रॉब्लम में है। इसकी पार्लियामेंट में सरकार बदलने के लिए हाथापाई चल रही है। मालदीव के पास श्रीलंका की तरह पैसा खत्म होता जा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। जब मालदीव ने भारत को नीचा दिखाया, उस समय एक बात तो पक्की थी कि टूरिज्म के थ्रू जो भी मालदीव कमा रहा है, उसे वहां भारत की तरफ से एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मालदीव टूरिज्म में सबसे ज्यादा भारत के टूरिस्ट से ही कमाता था। लेकिन ये बात खुद भारत भी नहीं जानता था कि मालदीव के बुरे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मालदीव का ये फेलियर भारत के लिए सही है या गलत, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स क्रिएट करता है जिस पर भारत को ध्यान जरूर देना चाहिए। आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि 2011 से पहले मालदीव और चीन के बीच कोई दोस्ती या कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं दिखाई देता था। लेकिन फिर जब 2011 में एक पॉलिसी के तहत मालदीव में चाइनीज एम्बेसी बनाई गई, इसके बाद से ही आज तक यानी 2024 में मालदीव का सबसे बड़ा दोस्त चीन ही बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो पिछले 30 सालों से ज्यादा मालदीव को मदद करता हुआ आया है। लेकिन उसके बावजूद आज वो भारत को आंख दिखाता हुआ नजर आता है। और भारत ने कैसे और कब कब मालदीव को उसकी हर प्रॉब्लम में साथ दिया है, ये भी आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि चीन कैसे एक बार फिर से मालदीव के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है, जिसे मुइज़ू, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपना दुश्मन समझता है और बुरी तरह डसने वाले सांप की गोद में जाकर बैठा है। चाइना धीरे धीरे करके मालदीव को पैसा देकर उस पर कर्ज बढ़ा रहा है, ताकि जिस तरह उसने पाकिस्तान को कर्जा देकर उसकी इकोनॉमी में इंटरफेयर करने की ताकत ले ली, ठीक वैसे ही मालदीव को कर्जा देकर वो उससे भी सारे अधिकार ले ले। और ये बात भला हम कैसे भूल सकते हैं कि आज मालदीव इंडियन ओशियन में बसा वो देश है जो भारत के बहुत करीब है। मालदीव ने जब भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था, उस समय शायद वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाया था, या फिर उसके मिनिस्टर अपने काम से ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करने में बिजी थे। शायद इसलिए मालदीव की जीडीपी भले ही आज लगभग $5 बिलियन की है, लेकिन उस पर कर्ज $3 बिलियन का है, और इस कर्जे में सबसे बड़ा हिस्सा चीन का ही है। और मालदीव अपने आप को होशियार समझता है कि उसे तो चीन का सपोर्ट है, लेकिन वो भूल जाता है साहब कि चीन ने उसके हाथ में झुनझुना दे दिया है, जो जल्द ही किसी काम का नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, मालदीव को अगर ये भी लगता है कि चीन कल को उसके लोगों को अपने यहाँ पनाह भी दे सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। और वो वहाँ के उइघुर मुस्लिम्स के क्या हालात हैं, ये हम सब जानते हैं। अब आप ही बताइए कि जब चीन ही टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जब चीन ही कर्ज दे रहा है, और आज भी जब कोई प्रोजेक्ट मालदीव को स्टार्ट करना पड़ता है तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है, तो मालदीव किस ट्रैप में फंस रहा है, आपको लगभग इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें, तो भारत अब तक मालदीव को वो हर पॉसिबल मदद करते आया है, जिसकी मदद उसे शायद भारत से करनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी भारत ने उसकी मदद बिना किसी शर्तों के ही की है। अब देखिए, भले ही देश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मालदीव को भारत से मदद मिलती रही है। चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि भारत ने कब, कैसे और कहां मालदीव की मदद की है। ऑपरेशन कैक्टस, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स फीलिंग अनसेफ इन मालदीव्स। अब इस डायरेक्शन में सबसे पहला इंसिडेंट 1988 का है। दरअसल उस वक्त मालदीव में वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट की प्लानिंग चल रही थी, जिसे भारत की फौज की मदद से फेल किया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। और इसी वक्त गयूम के खिलाफ अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने एक जबरदस्त रिबल प्लान किया। और अगर उस दिन भारत ने मालदीव का साथ नहीं दिया होता, तो आज मालदीव दूसरा पाकिस्तान बना होता। राष्ट्रपति गयूम ने उन्हें और उनकी सरकार को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। बस फिर क्या था, दोस्ती के नाते भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी जी ने मालदीव में भारतीय सेना भेजने का फैसला किया, और कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से मालदीव के लिए उड़ान भरी। और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति के सेफ हाउस को सुरक्षित किया, और कुछ ही घंटों में ही भारतीय सैनिकों ने मालदीव की सरकार गिराने की कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया।
व्हेन सुनामी डिवास्टेटेड मालदीव्स। इसके बाद अब दूसरा सबसे बड़ा इस दोस्ती में मील का पत्थर था सुनामी के समय, जब भारत बिना सोचे समझे मदद के लिए सबसे आगे खड़ा था। सुनामी की वजह से जिन देशों में सबसे ज्यादा नुकसान और मौतें दर्ज की गई उनमें से मालदीव भी एक था, और इस मुश्किल समय में भारत ने उसकी मदद के लिए ऑपरेशन सी व्हेल चलाया। इस बात की तारीफ पूरे विश्व ने कर डाली कि 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को भारत मालदीव पहुंच गया, और इस राहत अभियान के तहत भारत देश की सेना, विमान और डॉक्टर्स मालदीव में ही रुके रहे। अगले दिन 28 दिसंबर को 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की सुविधाओं के साथ आईएनएस मैसूर और 2 हेलीकॉप्टर भी मालदीव के लिए डिप्लॉय कर दिए गए। इसके बाद आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य का भी इस ऑपरेशन को साथ मिला, और इन जहाजों की मदद से खाने पीने से लेकर मेडिकल का सामान पहुंचाया गया और हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस राहत अभियान में करीब 36.39 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद जब साल 2005 में मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने भारत से कहा कि सुनामी के बाद उनकी सरकार को पैसों की दिक्कत आ रही है, तो भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और भी दी। और आज यही देश भारत पर बुली करने जैसा बचकाना आरोप लगा रहा है। आज मालदीव का कहना है कि भारत उसे छोटा समझकर उसे डरा रहा है, लेकिन जिसे चीन की छाया लग जाए उसकी अकल पर उल्लू बैठ ही जाता है भाई। और ये मालदीव की करंट सिचुएशन देखकर साफ समझ में भी आ रहा है। मालदीव में आज भी इस देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल 1995 में मालदीव को भारत की तरफ से दिया एक तोहफा ही था, जो आज भी इस देश के हेल्थ सेक्टर की बैकबोन बना हुआ है। मालदीव्स आस्क फॉर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, मालदीव भले ही अपने बीचेस को लेकर काफी फेमस हो और इस चीज का घमंड कर रहा है, लेकिन 2014 का एक समय ऐसा भी था जब मालदीव के पास पीने का पानी तक नहीं था। जी हाँ, दरअसल 4 दिसंबर 2014 को मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोग प्यासे थे। और भला किसी देश के लिए इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है कि उसके पास अपने देश के ही लोगों को पिलाने के लिए पानी भी ना हो। उस वक्त इस पूरे शहर को हर रोज 100 टन पानी की जरूरत थी, और ऐसे समय में फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत ने। और उस समय देश के विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और मालदीव की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया। भारतीय वायुसेना ने 3 C-17 और 3 IL-76 विमानों के जरिए पैक किया हुआ पानी दिल्ली से माले के लिए भिजवाया। शुरुआती 12 घंटों में भारत के विमान पानी लेकर मालदीव पहुंच गए थे। इस दौरान वायुसेना ने 374 टन पानी माले पहुंचाया। भारत यही नहीं रुका, इसके बाद भारतीय जहाज INS दीपक और INS शुकन्या की मदद से करीब 2000 टन पानी मालदीव पहुंचाया गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने तक के लिए अपने जहाज से स्पेयर पार्ट्स भी भारत द्वारा ही भेजे गए। आइसोलेटेड मालदीव्स हेल्प बाय इंडिया ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। कोरोना का बुरा समय भला कौन भूल सकता है, क्योंकि सभी देश जहां इस बीमारी से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन डेवलप करने की होड़ लगी हुई थी। और जब भारत को इसमें सफलता मिलती है तो पीएम मोदी ने देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को ही कर डाली। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्हें तारीफें भी मिली और उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। जी हाँ, दरअसल इस अभियान के अगले 96 घंटों के अंदर ही भारत ने सबसे पहले मालदीव में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया था। और ये वो वक्त था जब दुनिया भर के देश अपनी वैक्सीन डोसेज आसानी से दूसरे देशों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन मालदीव वो पहला देश था जहां भारत ने 20 जनवरी 2021 को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक गिफ्ट भेजी। इन वैक्सीन की मदद से ही मालदीव की सरकार ने सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम में से एक की शुरुआत की और करीब 50% आबादी को वैक्सीन लगवा डाली। और इसके बाद 20 फरवरी 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब मालदीव गए तो 1 लाख भारत में डेवलप कोविड वैक्सीन गिफ्ट की तरह दी गई। अब बताइए भला, जिस देश को भारत पानी से लेकर जान बचाने की दवाइयां तक दे रहा है, आज वही देश भारत को पलटकर जवाब दे रहा है और ये प्रूफ कर रहा है कि भारत ने उसकी जरूरी मौकों पर मदद कर गलती की है। लेकिन भारत की दरियादिली है कि भारत सरकार द्वारा इस पर अभी तक कोई भी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाई है। अब आपको बताते हैं कि मालदीव का बर्बाद होना भी भारत के लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा। और क्या है ये चैलेंज, चलिए जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चाइना एक के बाद एक लगातार मालदीव को कर्ज तो दे ही रहा है, साथ में उसके आइलैंड लीज पर भी ले रहा है। जैसे कि कई रिपोर्ट्स का मानना है कि आने वाले 50 सालों में एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस की वजह से मालदीव का ज्यादातर पार्ट डूब जाएगा और जो पार्ट
चीन ने लीज पर लिया है वो हमेशा के लिए चीन कैसे न कैसे करके ले ही लेगा, और जिसके बाद वो भारत को लॉन्ग टर्म में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू घेरने और भारत के आसपास अपने अड्डे बनाने का प्लान कर रहा है। चीन कैश रिच इकोनॉमी है और उसकी इस चीज से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दिया हुआ कर्ज देश चुका पाएगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ उसका इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कैसे उस देश को कर्ज देकर दबा लिया जाए। आज की तारीख में चीन, यूरोप, अमेरिका, ईरान, रूस समेत दुनिया के सभी बड़े इकोनॉमीज का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ही नहीं, चीन भारत का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत अभी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यूएस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत को आने वाले समय में ध्यान से जियोपॉलिटिक्स को हैंडल करना होगा, और भारत ने हर बार ये प्रूव भी किया है कि उसकी जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड लेवल पर आज नए नए मुकाम हासिल कर चुका है। इस वीडियो से एक बात तो साफ हो जाती है अब कि पूरा मालदीव भारत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वहां की पुरानी सरकार इस बात से वाकिफ है कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। चीन ने मोइजू की पार्टी को अपनी गोद में बिठाया है ताकि इसी बहाने चीन अपना फायदा निकाल सके। बस वही पार्टी भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, और यही एक वजह है दोस्तों कि भारत इस पर कोई कड़ा रुख नहीं अपना रहा है। लेकिन देखना होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाएगा, और भारत की इस गुगली का जवाब मालदीव और चीन के पास होगा या नहीं। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।